बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक दफ़ा फिर नया पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पेपर जो 9 सितंबर को कंडक्ट हुआ, बैच नंबर 3 का पेपर आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह 40/40 MCQ हमने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की हैं, कंफर्म भी किया है और आपके साथ एज इट शेयर भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो बाकी बैचेस हैं, 9th का बैच नंबर 2 है, 10th के जो बैचेस हैं बैच 1 2 3, इंशाल्लाह वो डेली बेसिस पे हम उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बिकॉज क्योंकि उन क्वेश्चंस को कलेक्ट भी करना पड़ता है, वेरीफाई भी करना पड़ता है, फिर उसको कंपाइल भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो काइंडली मस्ट वेट हम्बली, इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके कंप्लीट पेपर्स की यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। ओके स्टूडेंट, तो आज डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्टली आपका एनालिटिकल पोर्शन से लिया गया है पेपर। ऑलमोस्ट 60% आपका एनालिटिकल का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है, बाकी कुछ ऑर्गेनिक का पोर्शन भी है और बाकी डिसिप्लिन के क्वेश्चंस भी हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एरर इज अकरिंग रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम वही एरर रिपीट हो रही है सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड दी सिस्टमैटिक एरर कहते हैं इसको। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये पीएच जो मेंटेन की जाती है वो 10 पीएच पे जो हम कैल्शियम की कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाते हैं, जो कम्प्लेक्स बनता है मेटल का ईडीटी के साथ 10 पीएच पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आई थिंक किसी पास पेपर में रिपीट हो चुका है और ये बार बार हम अपने सेशन के अंदर भी ये चीज़ें करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैंडर्ड ऑफ 5 10 15 ppm इन अ लैब प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट फॉर द कैलिब्रेशन कर्व, द कॉमन एरर इन द अबव स्टैंडर्ड इज ड्यू टू दी। इसमें जो कॉमन एरर आती है, ये एक ऑप्शन था, पिपेट की कैलिब्रेशन करनी पड़ती है वहाँ पे, या ड्यू टू दी इम्प्रॉपर डाइल्यूशन की वजह से होता है, या पिप्टिंग एरर की वजह से होता है वाइल प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू द इराइल हैलाइड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो ये सैंड मेयर रिएक्शन होता है। ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग, देखिए जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 होती है तो हमारा जो फ्रैक्शंस होती हैं 1/2 की पावर 3, तो ये आपको पता है 1/8 आएगा। ठीक है, तो 1/8 जो होती है इसकी रिमेनिंग कंपाउंड की फ्रैक्शन आती है। एल्फा ऑप्शन करेक्ट। अगर ये ऑप्शन नहीं था तो फिर डेल्टा, ऑप्शन नॉन ऑफ दीज था तो वो करेक्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 मिलीग्राम सब्सटेंस अगर आप इसको रिड्यूस करवाते हैं 12.5 मिलीग्राम में आफ्टर 30 मिनट्स, ये टाइम है आपका, इसमें हाफ लाइफ कितनी। इस तरह के न्यूमेरिकल हम बार बार डिस्कस करवा चुके हैं, पास्ट पेपर में भी हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, अपने ऑनलाइन सेशन में भी स्टूडेंट्स को बार बार डिस्कशन करवा चुके हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, तो टोटल टाइम आपका कितना है। अच्छा, यहाँ पे टाइम नहीं दिया, आपकी जो है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ हाफ निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आप, मैं थोड़ा सा रफ पे चलता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो फार्मूला हमने यूज किया था, n इज इक्वल टू दी 1/2 n नॉट। n नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द रिमेनिंग। रिमेनिंग उसने बता दिया 12.5 है, इनिशियल जो है उसने ये भी तो बताई हुई है कितनी है, 100 है। अब आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, तो 12.5 को 100 पे आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, 1/2 है, तो 12.5 को आप यहाँ से डिवाइड करें तो 8 आता है। कितना आता है, 8। यानी कि मतलब ये हुआ कि 1/8 इज इक्वल टू 1/2 1/8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इसका मतलब है आपकी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं इसमें से वो 3 है। जब 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ है तो अब आपके लिए आसान हो चुका है। तो दूसरा फार्मूला हम यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू दी हाफ लाइफ टाइम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ पे हमने हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो ये हो गया T/n हो जाएगा, T/n। टोटल जो टाइम है हमारे पास कितना है बेटा, 30 मिनट्स से डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइफ 3 निकली है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है वो 10 मिनट्स आएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा आपका, ये ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए था, 10 मिनट्स। 7 क्वेश्चन है, इफ 0.25 ग्राम KOH है, इसको आप डिजोल्व करते हैं 2 लीटर वाटर में, तो इसकी मोलैरिटी आप फाइंड आउट करें। तो वेरी सिंपल, इसको आप मोलैरिटी का फार्मूला लगाएं, बहुत ही सिंपल है, और इसका जो आंसर आपके पास आएगा बेटा वो 0.2 जो है वो मोलर आएगा। चार्ली ऑप्शन करेक्ट।
द बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द बेस पीक जो होती है, जो मोर अबंडेंट पीक होती है, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, 100% होती है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। मॉलिक्यूलर आयन पीक इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज, तो ये पेरेंट आयन पीक इसको कहते हैं, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। NMR इनएक्टिव न्यूक्लिया है, तो ये कार्बन 12 है, क्योंकि इसके जो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो NMR इनएक्टिव न्यूक्लिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द वाइड एब्जॉर्प्शन पीक, वो किसकी होती है? हमेशा OH की पीक होती है, जो कि आपका रीजन 3600 से ऑलमोस्ट 2800 तक भी चला जाता है, जो कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड की OH की पीक आती है। तो ये एक वाइड रीजन होता है, वाइड एब्जॉर्प्शन पीक आती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, स्पेशली जब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड का केस होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है। 12 है जी, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ बफर, तो ये हेंडरसन इक्वेशन आपने यूज करनी है, बहुत ही सिंपल है। हेंडरसन इक्वेशन क्या है? पीएच इज इक्वल टू दी pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इस न्यूमेरिकल में साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो है वो सेम है। जब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, log 1 आ जाएगा। log 1 जो होता है वो कितने इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। जितनी पी के वैल्यू होगी उतनी ही पीएच होगी, तो पी के वैल्यू कितनी है? 4/74 है, तो इसका मतलब इसकी पीएच भी 4.74 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह रिपीटेड था, अगर ये मौजूद था तो आप इसको ज़रूर जो है ना वो मेंशन करें। और इसमें जस्ट वैल्यूज चेंज है, जब वैल्यूज चेंज है तो साल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है? 0.2 मोलर है, जबकि एसिड की कंसंट्रेशन 0.005 मोलर है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। log 4 ले लें, पी के वैल्यू में वो दी हुई है, इसमें जमा कर लें तो आपका आंसर जो होता है वो 5.365 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इज यूज द इफेक्ट्स ऑन द एब्जॉर्बेंस, जब आप कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं, तो हमने एक लिमिट पड़ी थी, उस वक्त आपकी जो कार्ब होती है वो लिनियरिटी से चेंज हो जाती है, लीनियर कार्ब नहीं रहती। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। द अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल इज 2, अब्जॉर्प्शन ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सैंपल की सेल की लेंथ एल की वैल्यू भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट ये भी गिवन है, तो कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो लैम्बर्ट बेयर लॉ आपने यूज करना है, अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू द अब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ये अब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एल। एब्जॉर्प्शन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 2 है, अब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0.1 है, और मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो इसको आप डिवाइड कर लें तो आंसर आपका क्या बनेगा? 20 मोल पर लीटर बनेगा, और ये ऑप्शन था। द इंडिकेटर यूज इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर तो KMnO4 इटसेल्फ यूज होता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। एरोमेटिक टाइट्रेशन में हमारा स्टार्च इंडिकेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICP-MS इज प्रेफर्ड ओवर द ICP-OES, तो दिस इज द मोर एडवांस कपलिंग टेक्निक है, मोर सेंसिटिव होती है, मोर सिलेक्टिव टेक्निक है, और इसकी जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है वेरी वेरी लो, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं MS मास स्पेक्ट्रोमीटर, वेरी वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर यूज होता है यहाँ पे, बहुत ही वर्सटाइल टेक्निक है। 19 है, द नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट इज इंक्रीज, इस तरह का कोई ऑप्शन था, इंक्रीज द कॉलम लेंथ, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही होती है। विच विल गिव दी SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन प्राइमरी आपके पास अल्काइल हैलाइड देती हैं, और ये हम यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनेगा, बीटा ऑप्शन। बेस लाइन ड्रिफ्ट, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कल वाले पेपर में, कुछ क्वेश्चन जो कल वाले पेपर में थे वो बेसिकली आज के पेपर के थे, 3rd बैच के थे, तो वो क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट ने शेयर किया तो मैंने एज इट आपके साथ शेयर किया, तो ये पेपर ऑलमोस्ट ऑथेंटिक 99% आपके साथ एज इट शेयर कर रहे हैं। बेस लाइन ड्रिफ्ट इन द गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट ने ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज द मेन रोल इसमें होता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो आपका करेक्ट बनेगा। 23rd है, सेम वही क्वेश्चन है, रिएक्ट pH3, तो व्हाट विल बी दी प्रेसिपिटेट फॉर, तो जिंक एंड पहले सबसे पहले प्रेसिपिटेट इसके बनेंगे। विच टेक्निक यूज फॉर दी स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, तो ये सबसे जो बेस्ट टेक्निक है प्राइमरीली स्ट्रक्चर इलूसिडेशन वो NMR है। अगर NMR का ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है, तो यहाँ पे NMR है तो अल्फा ऑप्शन। 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ये कैटिकोल रिसोर्सिनोल का ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रेडियंट इल्यूजन इज ड्यू टू दी, तो कम्प्लेक्स मिक्सचर सेपरेशन के लिए यूज होती है, लो इल्यूजन टाइम देती है, हाई सेंसिटिव टेक्निक होती है, तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा।
स्टेशनरी फेज इन दी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम क्या कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं पोरस बीड यूज करते हैं, एगोरोस वगैरह की। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। इन दी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, तो स्टेशनरी फेज हम नॉन पोलर यूज करते हैं, बीटा ऑप्शन। फॉर ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये sp3d होती है, dsp थ्रू टेक्निक यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग शो द स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्प्शन, किस में होती है? ये OH में, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक आती है, बहुत ही इस टाइप की पीक आती है। अगर फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो शार्प पीक आती है, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड रीजन है OH का तो वो आपके पास ब्रॉड पीक आती है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 12 आवर है, तो व्हाट विद द परसेंटेज रिमेनिंग आफ्टर 36 आवर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको पता है 12 है, तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 3 आती है, तो 3 के केस में 1/2 की पावर 3, तो ये 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 को आप डिवाइड करें तो आपके पास 12.5% आएगी इसकी परसेंटेज, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 32 है, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH विल न्यूट्रलाइज हाउ मच 0.1 मोलर H2SO4 कंप्लीटली। सबसे पहले तो आपने इसकी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हम इसके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, और जब ये मोल्स निकालेंगे तो ये मोल्स फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा रफ पेज पे चलते हैं, रफ पेज पे चलते हैं और यहाँ से निकालते हैं, इसके इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखें NaOH, ये रिएक्ट किया जाता है H2SO4 के साथ, और ये बना देता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ वाटर बनता है। इसको आप कर लीजिए बैलेंस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्रिक, तो यहाँ पे रेशो इसकी 2:1 है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द डाटा हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले आप NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालें। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वो दी हुई है। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर है, और यहाँ पे वॉल्यूम उसने दिया हुआ था 1 था, वॉल्यूम यहाँ पे दिया, सॉरी 0.1 है, 0.1 है। तो जब हम इसको ml है तो यहाँ पे हम के 0.1 सॉरी 10 ml है, 10 ml है, तो जब हम इसको हम लेके चलेंगे किसके अंदर, लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा 0.01 इसका वॉल्यूम बनेगा लीटर में। तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे, बेसिकली आपके पास 0.001 मोल आ जाएंगे, ठीक है। और सेम अब हमने कंपैरिजन करना है किस किस में, NaOH और यहाँ पे H2SO4 में हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में देखें तो 2:1 है, 1 के हिसाब से देखें तो ये 1/2 हो जाएगा, और हमने निकालना है 0.02 के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग, ये 1/2 मल्टीप्लाई 0.001, आंसर आ जाएगा 0.005। ये आ गया आपके पास मोल्स, क्या आ गया, मोल्स आ गया। यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मोलैरिटी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 0.0005 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है, 0.1 है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 0.005 लीटर, और अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आपका 5 ml बन जाएगा। तो ये आपका आंसर अगर मौजूद था तो बेटा ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वोल्टामेट्रिक टेक्निक हैविंग द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, तो दिस इज कॉल्ड द पोलैरोग्राफी कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी दफा एग्जाम में दे चुके हैं ये क्वेश्चंस। Which one best explain the deviation on the Beer-Lamberт law at the high concentration? At very high concentration, तो इसमें electrostatic interaction between the solute molecule एक ऑप्शन था, तो ये करेक्ट था। Calibration curve slope gives, याद रखिएगा कैलिब्रेशन कर्व क्या होती है, एब्जॉर्बेंस, यही होती है ना, y एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होती है, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन होती है। और लैम्बर्ट बेयर लॉ क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू दी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई l। अब हमारे पास जो स्लोप होता है y एक्सिस ओवर x एक्सिस होता है, तो यहाँ पे देखें तो a एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय c, ये हमारे पास स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप आपके पास हो गया, स्लोप इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर लें, ये एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई l, और लेंथ की विड्थ की जल्दी 1 सेंटीमीटर होती है, तो आपका जो बेसिकली स्लोप बनता है वो आपका एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट बनता है, मोलर एब्जॉर्बिविटी। यहाँ पे आपका एल्फा ऑप्शन सूटेबल है। 36 था स्प्लिटिंग ऑर्डर ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, ये मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाई थी। स्टूडेंट्स अगर हमें सुन रहे हैं
जिसमें स्क्वायर प्लेनर है, टेट्रागोनल है और ऑक्टाहेड्रल है, उनके सारे ऑर्बिटल की हमने एक ऑर्डर बनाया। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के केस में आपका जो अल्फा ऑर्बिटल है, इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है देन डी एक्स वाई की, देन डी जेड की दो, और इन दोनों की इक्वल होती है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज दी एल ओ डी रिप्रेजेंट, लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक ऑप्शन था। मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नॉइज, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। कूलिंग ऑफ गैस ऑन द एक्सपेंशन नाउन एज जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। आयोनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस कैन बी रिड्यूस बाय द एडिंग द आयोनाइजिंग सप्रेसिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं, ये ऑप्शन था। 40 क्वेश्चन है, स्टूडेंट रीड रीडिंग ऑफ 250 ml विद द रिलेटिव एक्यूरेसी ऑफ 12 ml, व्हाट इज द रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर का जो बेटा फार्मूला है वो आपको पता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट एरर है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। इसको हम फार्मूला लगा लेते हैं, तो रिलेटिव जो एरर होगी वो आपके पास बनेगी 12 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई परसेंट 100 करेंगे, ये आप डिवाइड कर लें तो आंसर 4.8% आ जाएगा। अच्छा, इस तरह का एक और ऑप्शन था, ये दो क्वेश्चन मैंने एडिशनल दिए हैं। अब इन सारे क्वेश्चन में से कोई एक दो क्वेश्चन हमने शायद कोई एडिशनल दिए हुए हैं या जो भी है, बहरहाल आप ये क्वेश्चन भी आप साथ में ऐड कर लें। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट थी, विच वन विल बी द ट्रू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंट गिवन थी। नीचे 4-5 इक्वेशन थी, तो उनमें से ये वाली जो इक्वेशन थी ये सूटेबल आ रही है, तो इसको आप चेक कर लें। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड में मेन फंक्शन होता है सिलेक्टिविटी, और वो कौन सा काम करती है, मेम्ब्रेन काम करती है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मेम्ब्रेन। ये थी जी स्टूडेंट जो 40/40 क्वेश्चन जो आपके बैच नंबर 3 जो 9 सितंबर को जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ वो हमने एज इट आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह बाकी पेपर भी हम क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम क्वेश्चन इतने सारे बैचेस थे तो क्वेश्चन मिक्स हो रहे थे, हम 1 बाय 1 स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको डिफरेंट स्टूडेंट्स के थ्रू वेरीफाई करने के बाद हम आप लोगों को कंपाइल करके दे रहे हैं, डिस्कशन करवा रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे पेपर हम डिस्कस भी करवा देंगे। और आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें जो जो क्वेश्चन आपके बैच के याद हैं, डेट मेंशन करें ऊपर, साथ में बैच नंबर मेंशन करें, और जितने क्वेश्चन आपको याद हैं वो आप एक सिंगल मैसेज बना के, नॉट द 1 बाय 1 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको याद हैं वो आप लिख के या आप जो है ना उसको नोट करके रिटर्न फॉर्म में कंपाइल करके वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह वहाँ से मैं पिक करके इंशाल्लाह उसको ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। बाकी रिजल्ट्स इसका डेफिनेटली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से कंपाइल करने में टाइम लगेगा, 5, 6, 7 मंथ तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक अगर जिनका अच्छा पेपर हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।